अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में किस साइंटिस्ट ने क्या क्या ला दिया था, मतलब फिर किसके लॉज अप्रूवल हो गए, वो आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन आपकी बुक में आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। बट न्यूटन से पहले कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मतलब इस पे काम किया था। अब पहला साइंटिस्ट कौन आया था, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, दिस द फर्स्ट एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आया पहले। एरिस्टोटल का क्या कहना था, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉल है, क्या है, एक बॉल है। ठीक है, मान लो ये एक प्लेन पे है, ऐसे ही समझो आप। ठीक है, या मतलब ऐसी ग्राउंड पे है। अगर इस पे हम फॉर एग्जाम्पल ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पे अप्लाई फोर्स करते हैं। मेरा नहीं कहना था, ये अरिस्टोटल कह रहा है। ठीक है, अब अगर इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो ही हम फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं, आफ्टर सम टाइम फॉर एग्जांपल बॉल यहाँ पे पहुंच गई। आप फॉर एग्जांपल अगर ये ए पोजीशन पे थी, अब ये बी पोजीशन पे पहुंच गई। ठीक है, किस पोजीशन पे? बी पोजीशन पे पहुंच गई। तो आफ्टर सम टाइम ये रेस्ट में आ गई। क्या आ गई? रेस्ट में आ गई। जो ही रेस्ट में आ गई तो अरिस्टोटल का कहना था कि उसने कंक्लूजन किया कि जो बेसिक नेचर है किसका, बॉडी का, ठीक है, जो बेसिक नेचर है वो है रेस्ट। क्या है? रेस्ट। इसलिए इसका कहना था रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी। रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी एंड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप दैट इन मोशन। दैट मीन ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है उसको कंटिन्यूअसली मोशन में रखने के लिए। ये किसका कहना था? अरिस्टोटल। ठीक है, तो फिर आफ्टर सम टाइम, फिलहाल तो उस टाइम तो फिलहाल यही लॉ चल रहा था। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था गिलेलो गिलेली, जिसको हम बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में गिलेलो। ठीक है, फिर गिलेलो आया, उसने एरिस्टोटल के लॉ को फॉल्स करार दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए एरिस्टोटल लॉज, इसको बोलते हैं एरिस्टोटल फिलॉसफी। ठीक है, फिर यहां पे आया गिलेलो। अब गिलेलो ने क्या किया? गिलेलो ने बोला कि और इसने एक्सपेरिमेंट ए किया। अब अभी मैं दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट, फिर आप लोगों को ये डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। एक्सपेरिमेंट में क्या किया इसने? इसने स्लाइड्स लिए सिंपली, ठीक है, स्लाइड बार्स लिए, फिर उस पर एक बॉल रोल किया, फिर उस हिसाब से देखा वो किस मोशन में जा रही है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल गिलेलियो गिलेलियो का यहां से एक स्लाइड आप देख रहे हो। ठीक है, स्लाइड फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट एक यहां पे है, अभी ये फिलहाल रेस्ट में है, अभी इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं है। जब रेस्ट में है तो उधर ही समझो रेस्ट में ही है। ठीक है, जो ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जो ही हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो बॉल या ऑब्जेक्ट अब मूव करने लगेगा। क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। यहां से गया, फिर यहां से गया, फिर यहां से गया। ठीक है, फिर यहां से गया, फिर यहां से गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां तक पूछा, ऐसे आप समझो, यहां तक पूछा। गिलेलियो ने ऑब्जर्व किया कि फॉर एग्जाम्पल इन केस अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में देखते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में देखते हैं, तो जो ही बॉल यहां से गई यहां, फिर यहां मोशन में, फिर यहां तक, फिर यहां से ये रुक गए, रुक गया। ठीक है, तो ऐसे समझो आप रेस्ट में आ गया, तो फिर यहां से ये वापस आ गया। ठीक है, तो फिर इसने क्या किया, ये जो इंक्लाइनेड प्लेन है यहां से, इसको थोड़ा फिर से इसने मतलब डिवाइड किया। ठीक है, अब क्या किया इसने, ऐसे मान लो ये ऐसी है, ठीक है, ऐसे, अब इसने ऐसे किया, थोड़ा इसको फिर से डिवाइड किया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ पे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इसने ऑब्जर्व किया कि फिर भी ऑब्जेक्ट यहीं तक जा रहा है, फिर भी ऑब्जेक्ट यहीं तक, और फिर रेस्ट में आ रहा है। ठीक है, तो इसका कहना था कि फॉर एग्जाम्पल इन केस अगर
एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, या फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मतलब देखते हैं ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं कि मतलब कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है। अब वो क्यों रुक जाता है, मतलब कैसे रुक जाता है? फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑब्जेक्ट फेंका तो आफ्टर सम टाइम वो रुक जाता है, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना? क्यों? मतलब उसको कोई मतलब एक्सटर्नल फोर्स वहां से रोकता है, ठीक है। ऐसे ही गैलीलियो यहाँ पे उसने किया कि देखा कि यहाँ तक मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से वो ये रेस्ट में क्यों ऐसे आ रहा है, रेस्ट में आ रहा है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि अगर हम इनक्लाइनेड प्लेन को फिर से थोड़ा डिवाइड करते हैं। अब उसने फिर से डिवाइड किया यहाँ से, अब इसने डायरेक्ट डिवाइड हॉरिजॉन्टली ले लिया, ऐसे समझो आप, हॉरिजॉन्टली ले लिया। यहाँ से ऑब्जेक्ट था, यहाँ से गया, यहाँ से गया, कंटिन्यूअसली इसने देखा कि ऑब्जेक्ट अब कंटिन्यूअसली मूव करने लगा, कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करने लगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रह जाएगा, ठीक है। कब तक? जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें उसको मोशन की मतलब मोशन उसकी चेंज करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन। आफ्टर सम टाइम आप अगर आप देखोगे हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, ठीक है, जो ही हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम आप देखो वो रुक जाता है, वो रेस्ट में आ जाता है। अब वो कैसे रेस्ट में आ जाता है? ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस भी होता है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से भी होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है। क्यों? अगर एक बॉडी कंटेक्ट करेंगे आप देखोगे आफ्टर सम टाइम, या प्लेन में है होगा तो प्लेन में तो थोड़ा मतलब ये तो थोड़ा मूव करेगा जल्दी, बट अगर कोई रफ सरफेस होगा तो आप समझोगे दैट्स वहाँ पे एक फोर्स है, दैट्स फ्रिक्शन फोर्स, जो अपोजिंग फोर्स होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे इसने बोला कि कंटिन्यूअसली अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव कंटिन्यूअसली करेगा, ठीक है। ये गैलीलियो का, इसलिए इसने यहाँ पे बोला दैट्स एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। एन अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस आपको समझ में आया, ऑलरेडी मैंने पढ़ा है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स जो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें किसी बॉडी में चेंज करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। की जरूरत है, बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई मतलब नेट फोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था गैलीलियो का। फिर गैलीलियो का ये जो मतलब इसने दिया था, इसको आसान करने के लिए और एक साइंटिस्ट आया जिसके लाज आज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज न्यूटन। असल में जो गैलीलियो का जो लॉ है इसको मॉडिफाई किया है किसने? न्यूटन ने। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो किसने दिया है रिटर्न? गैलीलियो ने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन जो है वो क्या है, ठीक है, और उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन फर्स्ट लॉ इसने क्या दिया? अगर हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ की, जो इसका फर्स्ट लॉ है, पहले हम वही देखते हैं इसने क्या बोला है, ठीक है। चलो देखते हैं पहले। ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर एक बॉडी है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, ठीक है। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी जा रही है स्ट्रेट लाइन में तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, ठीक है। अनलेस इट इज एक्टेड, तब तक जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल कोई, जैसे हम ऐसे आप समझो क्रिकेट, क्रिकेट हम ऑब्वियसली खेलते हैं, सब लोगों को पता होगा। जैसे ही बैट से हम हिट करते हैं बॉल को तो वो कहीं दूर जाके फिर रुक जाती है। वो कंटिन्यूअसली क्यों नहीं मूव हो रही है? समझ सोचने वाली बात है ना। मतलब वो मतलब आफ्टर सम टाइम वो रुकती क्यों है? मतलब वो क्यों नहीं कंटिन्यूअसली जा रही है, ठीक है। यही यहाँ पे न्यूटन बोल रहा है, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रह जाएगी, ठीक है।
और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या अगर यूनिफॉर्म मोशन में है ठीक है, मूविंग में है तो मूविंग ही करती रहेगी ठीक है, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए ठीक है। चेंज स्टेट, फिर उसकी मतलब जो फॉर एग्जांपल मोशन में है तो वो मतलब रेस्ट में आ जाएगी, फिर अगर उस पर मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे ठीक है। या फॉर एग्जांपल कोई बॉडी रेस्ट में है ठीक है, तो वो रेस्ट में ही है, जब तक उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई ना करें तब तक वो मतलब मूविंग नहीं करेगी ठीक है। या अगर फॉर एग्जांपल कोई मोशन में है ठीक है, वो तब तक कंटिन्यूसली मोशन करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाएगा। मान लो जैसे अभी मैं बता रहा था कि फॉर एग्जांपल हम कोई बॉल फेंकते हैं ठीक है, वो कंटिन्यूसली क्यों नहीं मूव कर रही है, क्योंकि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स रोकता है। समझ आ रही है बात ठीक है। यही न्यूटन का कहना था, यही न्यूटन जो गैलीलियो ने कहा ठीक है। फिर अब ये न्यूटन के क्यों ही लॉ दिए गए, क्योंकि न्यूटन ने इस पे 3 लॉज दिए, इसलिए न्यूटन पे के लॉज को मतलब अप्रूवल किया गया ठीक है। न्यूटन, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे वर्ड है इनर्शिया। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वो वीडियो में डिस्कस करेंगे इनर्शिया के बारे, और इनर्शिया के बारे में इंशाल्लाह ठीक है। और न्यूटन्स के कुछ एग्जांपल्स ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो कैसे रेस्ट में रहता है ठीक है, अगर कोई मोशन में है तो कैसे मोशन में रह जाता है ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास गिलास एक कोई निकले लूँगा मैं, वो एक्सपेरिमेंट में दिखाऊंगा ठीक है। कैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, अगर कोई मतलब मोशन में है तो वो मोशन में ही रह जाएगा ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।